एवरीवन, वेलकम टू प्लग इन पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं रियल स्टोरी की, रियल स्ट्रगल की और रियल सक्सेस की। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में ही मल्टीपल स्टार्टअप रन करा है और सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो प्लीज़ वेलकम प्रणव तिवारी। थैंक यू सो मच सर आज यहाँ आने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन का। आप अपने बारे में कुछ बताइए और अपने स्टार्टअप जर्नी के बारे में। ओके, सो हेलो गाइस, माय नेम इज प्रणव तिवारी। आई एम जस्ट अ बीटेक ग्रेजुएट। अभी मैंने अपना बीटेक खत्म ही किया है। अगर स्टार्टअप की बात करें तो यार देखो, मेरे अंदर ऐसा हमेशा चुल था कि मुझे जॉब नहीं करनी है। जॉब मेरे से होने वाली थी भी नहीं। तो स्टार्टअप जर्नी की बात करें तो यार मैंने शुरू किया था 2022 में, जब मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकंड में जाने ही वाला था। तो उस टाइम मैंने ऐसा कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, क्योंकि देखो ग्रेटर नोएडा जैसा जगह है या फिर ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया हम देखें तो यहाँ पे जब बच्चे 12th पास करके आते हैं ना, अगर एडमिशन्स पे जाते हैं या फिर किसी भी कॉलेज में चूज़ करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्कैम होता है। मेरे साथ खुद ही ऐसा स्कैम हो रहा था। मेरे से एडमिशन कराने के नाम पे लोग मेरे से 2.5 लाख 3 लाख रुपए मांग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मेरे को जूनियर्स थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया आपके कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे वीडियो बना के डाला कि चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। और इस वीडियो पे अच्छी रीच आ गई, लोग मेरे से कनेक्ट करने लगे, बहुत सारे लोग का डीएम आने लग गया। फिर इस चीज़ को मैंने 1 साल तक ऐसे ही कंटिन्यू करा। फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है, जिस चीज़ से अपना काम चल रहा है उसको थोड़ा सा कुछ बोलते हैं ना कि पैसन को ही बिजनेस बदल दिया जाए। तो फिर मैंने किया कि इस तरह से फिर मैंने शुरू किया कॉलेज सेल पर। आपके और भी तो बहुत सारे स्टार्टअप है, कुछ उनके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज हेल्पर की। उसमें क्या होता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही नॉमिनल फी पे बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। लाइक उनके मार्क्स के बेसिस पे कौन सा कॉलेज उनके लिए बढ़िया रहेगा, या फिर जैसे आईपीयू का काउंसलिंग हो गया, महाराष्ट्र सीईटी का काउंसलिंग होता है, सीयूटी का होता है, यूपी टेक का होता है, मल्टीपल काउंसलिंग्स होते हैं इंडिया में। उसमें बच्चों को पता नहीं होता है कि उनके रैंक में कौन सा कॉलेज उनको मिल सकता है, कैसे उनका फॉर्म फिल करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। बच्चे बहुत सारे स्कैम में फंस जाते हैं। तो हमारी कंपनी इसी चीज़ में हेल्प करती है। हमारे ऑफिस ग्रेटर नोएडा में भी है, पुणे में भी है, पटना में भी है, बेंगलोर में भी है। अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा आपने बताया कि मल्टीपल स्टार्टअप्स है मेरे पास, ठीक है। तो दूसरा मैंने शुरू करा था एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी, क्योंकि जब मैं वीडियोस बना रहा था तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मेरी बातचीत शुरू हो गई, जिनसे मैंने कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, इस चीज़ में हम काफ़ी बड़े लेवल पर जा सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आइडिया नहीं है कि हमें कैसे अपना ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाना है, कैसे ग्रो करना है। तो उन लोगों को हम हैंडल करते हैं थ्रू माई कंपनी, दैट इज़ वेल्थ विज़ार, जो कि मार्केटिंग की कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग दिखाती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टार्टअप भी था भाई मेरे पास, जो था DWP एक्सपीडिशन। यह है कि मेरे अंदर घूमने का बहुत बड़ा चुल है। मेरे अंदर घूमना भाई मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने देखा कि मैं तो घूमता ही था, फिर देखा कि कॉलेज के बच्चे थे, उनका भी मैसेज आ रहा है, भैया आप जाना तो मेरे साथ, मुझे भी लेके चलना, अकेले जाना। तो मैं सोचा क्यों नहीं इस आपदा को अवसर में बदला जाए। तो फिर मैंने कंपनी शुरू करी। जो मेरा पेज था इंस्टाग्राम का, डिस्कवर प्रणव, मैंने उसी को डाल दिया DWP एक्सपीडिशन। और उसके बाद मैं सबसे पहला ट्रिप ले गया था हर्सिल वैली की, जिसमें ऑलमोस्ट हमने कॉलेज से टाई अप किया था। वहाँ से हम लोग 80 बच्चों को वहाँ पे लेके गए थे। उस आठ लोग मनाली, कसौल, जिभी, या फिर अपना तीर्थन वैली हो गया, हर्सिल का, उत्तराखंड में हर जगह का, हिमाचल का, राजस्थान का, ये सारे ट्रिप्स हम लोग ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सर कॉलेज लाइफ में स्टार्टअप रन करना इजी नहीं होता, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करी? देखो इनिशियल डेज पे तो मेरा ऐसा कोई प्लान था ही नहीं कि मुझे इसको बहुत ग्रो करना है। उस टाइम तो मुझे फेम मिल रहा था, मज़ा आ रहा था, लोग पहचान रहे थे, तो चलो मज़ा आ रहा था कि ठीक है यूट्यूब कर रहे हैं, यूट्यूबर बनेंगे, ये हुआ। लेकिन जब इससे थोड़ा पैसा आना शुरू हो गया तो उसके बाद फिर मैंने इसी में ही पूरा टाइम देना शुरू कर दिया। पढ़ाई अपनी पैरेलल चल ही रही थी, पढ़ाई को नहीं छोड़ा। लेकिन ये था कि मेरे माइंड में पहले से चीज़ आ चुका था कि भैया मुझे अब जॉब नहीं करनी है। तो फिर मैंने जो टाइम मैं प्लेसमेंट के लिए तैयारी करने में लगा था वहाँ पे लगा था। नो डाउट मैंने प्लेसमेंट में बैठा भी, कुछ प्लेसमेंट्स क्रैक भी करे, ठीक ठाक गया भी। लेकिन जो पैकेज मुझे वहाँ ऑफर हो रहा था उससे आज मैं 3 to 4x ज़्यादा यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ। तो आप बता सकते हैं आपको कितने पैकेज ऑफर हुए थे? कितने? मुझे कॉलेज के थ्रू यार 4 या 5 पैकेजेस मिले थे, लेकिन वो ये था कि 10-12 LPA वाला ही था मैक्स। अब जब आप कभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको क्या लगता है आपकी बिगेस्ट लर्निंग क्या थी? मेरे लिए बिगेस्ट लर्निंग ये थी कि सही टाइम पे मैंने सही अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। अगर कोई भी सही टाइम है और अगर आपको कोई भी उस टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप उसको ग्रैब करो, छोड़ो मत। बस अगर आप सही टाइम में, हमेशा हर चीज़ बोला जाता है ना, सही वक्त पे सही चीज़ मिल जाती है, वही रहता है। तो मेरे लिए तो वही बढ़िया था भाई। मेरे लिए जो सही टाइम पे मुझे जो चीज़ दिखा मैंने उस टाइम ग्रैब किया। बाई गॉड ग्रेस अभी सही चल रहा है सब कुछ। मैं जितना सुनी हूँ आप स्कूल लाइफ में भी कुछ स्टार्ट कर रहे थे, तो कुछ उसके बारे में बताइए। ठीक है, मेरे अंदर चुल, मैंने बताया कि जॉब नहीं करना था, मेरे अंदर पहले से चुल था। तो आई गेस क्लास 9th में था मैं। तो उस टाइम मेरा ऐसा रात में जो होता है ना कि सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा दें, ऐसा कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ठीक है। तो रात को 12-1 बजे मेरे दिमाग में कि भाई क्या पैसे कैसे कमाए जाए, कैसे पैसे कमाए जाए।
तो 9th में था मैं, उस टाइम एक वेबसाइट आता था माई ड्रीम स्टोर करके। मैंने उस टाइम भाई उस पर कुछ नहीं करना होता था, बस टी शर्ट डिज़ाइन करो उसको अपने, जैसे अभी शॉपिफाई वगैरह चलता है उस टाइम पे वही चलता था, तो उस पर डिज़ाइन करो, उस पर एक मान के चलो टी शर्ट तुम्हारा बन रहा है 250 रुपये का, तो तुम अपने मार्जिन डाल के फिर वो सेल कर सकते हो। तो मैंने उस टाइम कुछ दिमाग लगाया और मुझे पता था कि एक तो कास्टिज्म बहुत चलता है इंडिया में, इंडिया में कास्टिज्म रिलीजन और बहुत चलता है, तो मैंने उससे रिलेटेड कुछ टी शर्ट्स वगैरह डिज़ाइन किए एंड भाई वो बढ़िया चला। मतलब क्लास 9th और 10th के टाइम पे मैंने 150-2 लाख रुपए कमाए थे। तो आपके फैमिली मेंबर सपोर्ट करे आपको उसमें, या उनका क्या रिएक्शन था? आप जब बढ़िया थे भाई, क्लास 9th-10th में पैसे कमा रहा हूँ, उनको भी सामान गिफ्ट किया, सब खुश थे और क्या। नहीं जी, अभी जब आप कॉलेज लाइफ में आप बोले कि आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब नहीं करनी है, तो घर वाले ने सपोर्ट करा? सपोर्ट तो खैर करा ही, नहीं भी करा एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है अनसर्टेनिटी बहुत होती है, अप्स डाउन्स आते हैं। जॉब में क्या है, तुम्हें एक सैलरी मिलती रहेगी हर महीने, 50,000 60,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी है तुम्हें मिलता रहेगा। बिजनेस में बहुत सर्टेन कुछ नहीं होता है, किसी महीने तुम भाई 4 लाख भी कमा सकते हो, किसी महीने तुम कुछ भी नहीं कमाओगे, वो ऐसा ही होता है। तो इसमें यह है कि हाँ ठीक है, लेकिन एक होता है ना मतलब मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपके जब बस पैसा आ रहा है तब उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, उस पैसे से आप कैसे पूरा अपना रोटेशन पे काम चला रहे हैं, वो चीज़ होता है। और मैंने इस चीज़ में यही सीखा है। तो आपको अभी भी ग्रेटर नोएडा के काफ़ी बच्चे जानते हैं, काफ़ी No कॉलेज doubt. में बहुत फेमस है प्रणब भैया, थैंक प्रणब यू, भैया। थैंक तो यू। आपको कैसा लगता है कि अभी कॉलेज लाइफ में ही है, अभी कॉलेज के स्टूडेंट ही हैं, आपको इतना फेम मिल रहा है, बच्चे पहचान रहे हैं, बच्चे अपने कार को पहचान रहे हैं कि ये प्रणब भैया का कार है, तो वो ठीक है। कैसा लगता है? देखो फेम किसे अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है नो डाउट, बट कोई ऐसा नहीं है, जिससे भी मिलता हूँ, जिससे भी बात होती है मेरे जो भी हैं सबको मैं छोटे भाई बहन के ही तरह ट्रीट करता हूँ, जिसके साथ भी रहता हूँ बढ़िया रहता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास अभी भी इतने लोग हैं, अगर मैं एक बार कॉल करूँ, या फिर मेरा अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरे पास हॉस्पिटल के बाहर कम से कम 150-200 बंदे खड़े थे सिर्फ, बस। तो बस ये है, इंसान पैसा कमा लेता है, लेकिन जो लोग कमाना होता है ना, दैट इज़ अ बिग डील, और वो मैंने कमाया है भाई। वाह। तो फेम के साथ हेट भी आता है, बिल्कुल तो आप आता है, बताइए कुछ। हेट आता है भाई, बिल्कुल आता है। अब क्या होता है, अगर मैं तुम्हारा व्हाट्सएप दिखाऊं, मेरे व्हाट्सएप पे अभी दिखाता हूँ, सामने ही दिखाता हूँ, ऑन कैमरा दिखाता हूँ, देखो अभी क्या होता है मेरे साथ। अभी मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पे ऑलमोस्ट देखो 563, देखो सामने है 563 अनरीड मैसेज पड़े हुए हैं इसमें। अब इसमें क्या होगा, मैं बहुतों का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बहुत बच्चे टाइम देंगे कि भैया, अब मैं बोलूँगा कि भाई मैं तब बात करूँगा आपसे, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, अब वो इसमें बोलेंगे कि बहुत बिजी है, बड़ा आदमी है, ये वो, कमेंट में भी कुछ बच्चे आगे गाली देंगे, वो ऑब्वियस है, वो इंडिया का जो जेएनजी कल्चर है ना, यहाँ पे ये होता ही है। यहाँ पे मतलब खुद को अच्छा दिखाने के दूसरों को नीचा दिखाना ही पड़ता है, तो अगर उस चीज़ के पीछे पड़ते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, उसको इग्नोर करके चलना ही पड़ता है। बोलते हैं ना एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, Yes. तो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, हमें वो देखना है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा मैटर कर रही है, पॉजिटिव ज़्यादा मैटर कर रही है, निगेटिव ज़्यादा मैटर कर रही है। मेरे पास अगर मान के लो 100 पॉजिटिव आ रहे हैं और 2 निगेटिव आ रहे हैं, आई डोंट केयर, बस। तो आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। आइडिया ऐसा नहीं कुछ भी सोच लो जिससे किसी का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा हो, एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए जो आप मार्केट में देखो कि हाँ यार इस चीज़ में गैप है, इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। आपके पास अच्छा आइडिया होना चाहिए, लोग आपसे रिलेट कर पाएँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छी टीम होनी चाहिए। अगर आप अकेले सोच रहे हो कि मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा, नहीं कर पाओगे। आज टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास अच्छी टीम भी है, कैमरामैन सब है मेरे वीडियो शूट करने के लिए, एडिटर वगैरह है, पूरी की पूरी फॉलोअप की टीम है, किसी भी बच्चे से कैसे बात करना है, ट्रिप पे जाना है, ट्रिप कैप्टन्स हैं। अब अगर मैं ये सोचता कि नहीं यार मैं ट्रिप पे मैं ही लेके जाऊंगा, मैं वहाँ पे जाकर होटल बुकिंग भी उनका देख लूंगा, किसी को दिक्कत आएगी तो मैं बात भी कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हाँ भाई 2 रुपये मैं कमा रहा हूँ और 2 रुपये मेरे ही जेब में आ जाए, तो तुम उस 2 को 4 नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें 2 को 4 या फिर 4 की जगह 16 करना है ना, तो तुम्हें उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपना टीम बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे अपने यंग स्टूडेंट को जो अभी कॉलेज में है? मैं बस एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि देखो अगर तुम्हें किसी चीज़ में पैसन है तुम्हारा, तुम्हें लग रहा है कि तुम इस फील्ड में कुछ बढ़िया कर सकते हो, तो फिर पहले उसको ट्राई करो, क्योंकि जॉब के लिए क्या है ना, जॉब अभी भी है अवेलेबल मार्केट में, 1-2 साल बाद भी तुम ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार वो एज चली गई ना, फिर तुम्हें एक मतलब फैमिली बाउंडेशन तुम बंद के रह जाओगे, फिर तुम्हारे लिए जॉब जो है ना वो तुम्हारे लिए नेसेसिटी हो जाएगी, तुम्हें फिर पैसा कमाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ रहा है, ट्राई करके देखो, गिव इट अ शॉट यार, क्या होगा, विन होगा, लर्न होगा, 2 ही चीज़ होगी, या तो तुम कुछ बड़ा कर जाओगे, नहीं कर पाओगे तो क्या ही गया, थोड़ा टाइम गया। कॉलेज लाइफ में है, ऐसे भी बच्चे रील्स देख देख के ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, कॉलेज बंक करके उधर ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे बढ़िया किसी चीज़ में ट्राई करके देख लो, बस। तो गाइज अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्रणव तिवारी साइन ऑफ। प्राची तिवारी भी साइन ऑफ। मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि पूरा सेटअप मेरा है। इस गरीब के पास कुछ भी नहीं। इस गरीब के पॉडकास्ट को मत देखा जाए। थैंक यू सो मच।